या तो कंट्रोल के अंदर समस्या हुई है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्लेम आउट भी हो सकता है, तकनीकी खराबी भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जो इस समय पे जो समझ में आते हैं। 40 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो अभी तक की इनकी हिस्ट्री है, उसमें बहुत कम दो ही मात्र एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तो जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो पायलट हैं, जिन्होंने जो इस हादसे के अंदर जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत संवेदनाएं, और आवर हार्ट गोज आउट फॉर हिम एंड फॉर द फैमिली। देखिए, ये जो एयर शोज होते हैं, इसके अंदर एयरक्राफ्ट की जो अल्टीमेट लिमिट्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है। इसमें इसकी मैनूवरेबिलिटी भी आती है और कंट्रोलेबिलिटी भी आती है, और पूरा जहाज का मैक्सिमम जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो पोटेंशियल है उसको, और पायलट दोनों को पूरी तरह से मैक्सिमम लिमिट्स तक उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये हादसा जो हुआ है, उसको जो 60 सेकंड का वीडियो जो सामने आया है, उसके अंदर तकरीबन 55 सेकंड तक सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, और उसके बाद लास्ट के 5 सेकंड में वो एक रोल लेता है, और फिर उसके बाद राइट पॉजिटिव जी से वो लेफ्ट नेगेटिव जी का मैनूवर करने की कोशिश कर रहा है, और उस समय कहीं पर वो पिच डाउन हुआ है, और उसके बाद उसको पुल अप करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इट इज़ टू प्रीमेच्योर, बहुत जल्दबाजी होगी कोई भी चीज़ कहने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसे प्राइमा फेसी इस तरह से लगता है कि कोई ना कोई या तो कंट्रोल के अंदर समस्या हुई है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्लेम आउट भी हो सकता है। कोई कंट्रोल्स जो हैं, कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जो इस समय पे जो समझ में आते हैं। लेकिन एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयरफोर्स का एक सिस्टम है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है, और उसके अंदर ब्लैक बॉक्स होगा, और जब सारी पूरी तरह की चीज़ें जब सामने आएंगी तभी सही तरीके से कहा जा सकता है। क्योंकि ये एयर शोज के जो मैनूवर्स होते हैं, तो उसमें चीफ पायलट होता है जो बताते हैं कि ये अप्रूव्ड मैनूवर्स होते हैं, ये अप्रूव्ड मैनूवर्स ही किए जा सकते हैं एयर शो के दौरान। तो क्या ये अप्रूव्ड मैनूवर था? क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा था? जो ये प्लान किया गया था, क्या उसी तरह से किया जा रहा था? या फिर एयरक्राफ्ट की जो ऑप्टिमम लिमिट्स हैं उसको टेस्ट करते हुए वो पॉजिटिव जी से नेगेटिव जी के अंदर जा रहा है? तो उसमें तकनीकी भी हो सकती है, इंजन की इश्यूज भी हो सकते हैं, कंट्रोल्स के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं। इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन एनीथिंग। इसका इंजन जो है, अगर फ्लेम आउट होता है तो कहीं ना कहीं पे कोई इंजन की समस्या भी हो सकती है। और जो हमने अभी तक देखा है तेजस का, कि 40 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो अभी तक की इनकी हिस्ट्री है, उसमें बहुत कम दो ही मात्र एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं। लेकिन जो एक एयरक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलार्मिंग नहीं है। अच्छा जहाज है, डिज़ाइन अच्छा है, HAL अच्छा बना रहा है, लेकिन हादसे होते हैं तो सवाल भी उठते हैं। तो जब तक कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं हो जाती, तो मेरे ख्याल से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हम लोग इस हिंदुस्तानी एयरफोर्स के साथ और पायलट की पूरे के पूरे परिवार के साथ, संवेदनाओं के साथ उनके साथ खड़े हैं। और मैं जय हिंद करना चाहूँगा हमारे ब्रेव हार्ट को, और ऐसी कोई आगे हादसे ना हो, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। तो साथियों, मैं आपको जो चीज़ कहना चाह रहा था वो ये है कि हादसे लड़ेंगे तो हादसे भी होंगे। तो इन हादसों से
कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है. वी आर ऑल फाइटर्स. इंडियन एयर फोर्स इज ग्रेट and they will rock the skies. Thank you.